नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। खबर यूपी के नोएडा से है, जहां पर सेंट्रल नोएडा पुलिस की चेकिंग के दौरान दो शातिर बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिससे बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश के दूसरे साथी को कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया है। घायल बदमाश को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। पकड़े गए दोनों बदमाश के कब्जे से अवैध तमंचा, अवैध चाकू और घटना में उपयोग की गई चोरी की बाइक भी पुलिस ने बरामद की है। पकड़े गए चोर नोएडा एनसीआर क्षेत्र में लूट चोरी की घटनाओं को लगातार अंजाम देते थे और दर्जनों मुकदमे बदमाशों पर दर्ज है। सेंट्रल नोएडा के फेज 2 थाना पुलिस की चेकिंग के दौरान ये मुठभेड़ हुई है। नोएडा में 12 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी को सेंट्रल नोएडा पुलिस ने पर्दाफाश किया है। आरोपी प्रकाश झा सेक्टर 62 गोल चक्कर के पास गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपी पर 50,000 का इनाम था घोषित। पुलिस कर रही थी लगातार तलाश। शातिर आरोपी 4 साल से चल रहा था फरार और करोड़ों रुपए का घोटाला किया था। आरोपी प्रकाश झा ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर बिल्डर के बेंच के सैकड़ों से ज्यादा फ्लैट बेचे थे। एससीसी बिल्डर के पास से काम करता था और नौकरी पर रहते समय बिल्डर को लगाता था करोड़ों रुपए का चूना। पकड़े गए आरोपी के 3 साथियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। थाना सेक्टर 63 पुलिस टीम द्वारा एक 50,000 का इनामी जिसका नाम प्रकाश झा है उसको गिरफ्तार किया है। यह व्यक्ति पिछले 4 साल से फरार चल रहा था। कुछ समय पहले इसमें 50,000 का इनाम भी किया हुआ था। 2021 में एक फ्रॉड का केस सामने आया था, जिसमें ये व्यक्ति ने एक कंपनी जिसमें नौकरी करता था उसके 129 फ्लैट्स की फर्जी बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन लेटर इसने कूट रचित तरीके से खुद साइन करके बनाई और उन कूट रचित रेजोल्यूशन लेटर्स के बाद इन्होंने उन खबर यूपी के अमेठी से है, जहां पर शादी से महज कुछ दिन पहले पूर्व प्रधान के घर पर लाखों रुपए की चोरी करने का मामला सामने आया है। जहां पर देर रात चोरों ने पूर्व प्रधान के घर के साथ साथ एक और घर में सेंध काट कर चोरों ने घर में घुसकर लाखों रुपए की चोरियां की है। पीड़ित परिजनों ने पुलिस को सूचना दी है। 2 जून को लड़की की शादी होने वाली थी और शादी से पहले चोरों ने घर से जेवर और नकदी रुपए लेकर फरार हो गए। एक पिता अपनी बेटी की शादी के लिए पाई जोड़ करके पैसे व जेवरात रखता है। आखिरकार अगर ये पता चले कि शादी के महज कुछ दिन पहले उसके घर में चोरी हो गई और सारे पैसे और जेवरात उड़ा ले गए चोर। ऐसा ही मामला अमेठी के जामो थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव का बताया जा रहा है, जहां पूर्व ग्राम प्रधान की बेटी की शादी 2 जून को है। उसके पहले ही कल देर रात्रि चोरों ने उनके घर को अपना शिकार बना लिया। घर में रखी नकदी व ज्वेलरी के साथ कई सारी सामग्री को उन्होंने अपनी चोरी का शिकार बना लिया और चुरा कर ले गए। जैसे ही परिजनों को चोरी की सूचना हुई, वैसे ही जामो थाना क्षेत्र पहुंचे और पुलिस को सारा मामला बताया। पुलिस ने पूरे ही मामले को संज्ञान में लेकर जांच पड़ताल में जुट चुकी है। अब देखना बाकी ये है कि पुलिस प्रशासन क्या चोरों को पकड़ पाती है, क्या उस बेटी की शादी में जो पिता ने पाई कर जोड़कर पैसे इकट्ठे किए थे, क्या उस बेटी की शादी में विघ्न आता है या उस बेटी की शादी हो पाती है। इसी के साथ मैं शिवम कौशल, डेली 24। यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को लेकर मीटिंग हो रही है। इसके साथ ही जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ मीटिंग चल रही है। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अहम मीटिंग कर रही है। कांवड़ रूट के बारे में जानकारी दी गई। मीटिंग में जिला अधिकारी एसएसपी मौजूद रहे। कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने को लेकर यह बड़ी मीटिंग की गई है। कांवड़ यात्रा और साथ पढ़ने वाले तहसीलों के एसडीएम भी वहां पर मौके पर मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर के जिला पंचायत सभागार में मीटिंग हुई। पुलिस के सामने पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पुरानी रंजिश के 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट और गाली गलौज का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि गौरीगंज तहसील के शाहगढ़ ब्लॉक का ये मामला बताया जा रहा है, जहां भवन पर कोटे के चयन प्रक्रिया के आयोजन हुआ था और इस बैठक में ये मारपीट हुई है। बैठक के दौरान एक पक्ष की तरफ से शुरू हुआ विरोध और विरोध के दौरान दोनों पक्षों के समर्थक हुए आमने सामने और दोनों पक्षों के बीच मारपीट और गाली गलौज का मामला सामने आया। मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र के
पूरे नंदू गांव का ये मामला बताया जा रहा है। अवधेश कुमार पांडे, ग्राम बहोरखा, पूरे नंदू पांडे। क्या मामला हुआ? मामला ये हुआ, हमारे पिताजी कोटे का चुनाव चल रहा था और प्रधान जी भूतपूर्व जो हैं हनुमान बका सिंह, उनकी गाड़ी से दयाशंकर यादव उनके ड्राइवर हमारे पिताजी को गाड़ी बैक करके उनके ऊपर चढ़ा दिए, जिसमें जो है हमारे पिताजी ने विरोध किया तो उनको जो है मारने पीटने की धमकी देते हुए मारपीट किया, जिसमें हनुमान बका सिंह, शीतला बका सिंह, तूफान सिंह, दीपक सिंह, सागर मौर्य, अनुज मौर्य। खबर एटा से है, जहां पर राज्य महिला आयोग की सदस्य ने किया है मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण और खामियों को देखकर भड़क गई हैं। राज्य महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी ने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सफाई व्यवस्था दुरुस्त न मिलने से नाराज दिखी। राज्य महिला आयोग की सदस्य एनसीआर के सामने जलभराव देख राज्य महिला आयोग के सदस्य ने नाराजगी जताई। इसके साथ ही सीएमओ उमेश त्रिपाठी को सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराने के सख्त निर्देश दिए। राज्य महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी ने कहा कि लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महिला आयोग के सदस्य के निरीक्षण के दौरान सीएमएस मुकेश चंद्रा सहित मेडिकल कॉलेज के स्टाफ मौके पर मौजूद रहे। मेडिकल कॉलेज में बाकी सब कुछ ठीक था, सफाई का अभाव है। मैंने बोल दिया सीएम साहब को, अब की बार आऊँगी तो सब ठीक हो। एक चादर गंदी थी, वैसे भी कम था सफाई। एनआरसी में का निरीक्षण किया, वहाँ क्या पाया गया था? जहाँ छोटे बच्चे भर्ती होते हैं वहाँ तो आगे पानी भर रहा था, उसमें मच्छर भी थे। मैंने उसकी कंप्लेंट भी किया, लिखवाया है कि भाई ये गलत है, क्योंकि निकलने का रास्ता ही नहीं था। मैं स्वयं ही बड़ी मुश्किल से अंदर गई। मेडिकल कॉलेज में उपचार के साथ साथ स्वच्छता का बड़ा वो माना जाता है, लेकिन यहाँ अभाव है। इसके लिए बोला है इनको, सीएमओ को करेंगे, ठीक करेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संविधान बचाओ अभियान को लेकर बहादुरपुर के होटल में संगोष्ठी का आयोजन किया। प्रदेश और जिले में आए वरिष्ठ पत्रकारों और अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ संविधान बचाओ अभियान के तहत बात की। सांसद किशोरी लाल शर्मा ने कहा कि जिस तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने संविधान को हमेशा मजबूती प्रदान की है, राहुल गांधी संविधान पूरे देश में संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जिससे आज हम आराम से हैं। संविधान में अब अगर संशोधन होता है तो उसे जनता के अनुरूप करेंगे। आज विरोध शक्तियां संविधान को बदलकर संस्थाओं को नष्ट करने का प्रयास कर रही हैं और हर व्यक्ति को संविधान के प्रति जानकारी नहीं होगी तो उसका अपना अधिकार पता नहीं चलेगा, जिसको लेकर आज जिले में संगोष्ठी की गई और अब ब्लॉक और न्याय और ग्राम पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा संविधान को लेकर। आज हमारा संविधान बचाओ सम्मेलन जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे हो रहा है, हर जिले में। आज हमारे यहाँ के कोऑर्डिनेटर मोहित साहब भी आए हुए थे। इसके अंदर हमारे जिला कांग्रेस कमेटी ने इसका आयोजन किया था। हमारे तमाम न्याय पंचायत के अध्यक्षगण और हमारे कमेटियों के लोग। दिल्ली कोर्ट ने बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को राहत देते हुए पुलिस द्वारा दायर की गई क्लोज रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है, जिसके चलते अब बृजभूषण शरण पर लगी पोस्को एक्ट को हट जाएगा, जिसको लेकर आज एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने मुजफ्फरनगर पहुंचे पहलवान बजरंग पुनिया ने मीडिया से बात करते हुए बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि पोस्को अगर लगा था अब तक वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुए। सरकार पर सवाल उठाते हुए बजरंग पुनिया ने कहा कि सरकार ने पहले ही उनको सपोर्ट करके हटवा दिया था, वो केस चलने ही नहीं दिया। बजरंग पुनिया का कहना है कि दबाव उन 6 लड़कियों पर भी है जो केस अभी चल रहा है और दबाव पोक्सो वाली लड़कियों पर भी दिया गया है, तभी वो पीछे हट गई हैं, नहीं तो ये बयान ही नहीं देती। सरकार उनको सपोर्ट कर रही है, इसीलिए हमेशा बच्चों की डर पर धमकाकर पीछे हटने का काम किया जा रहा है। तो मेडजेट जो बच्चे को जो एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं उनके लिए यहाँ ऑफिस बनाया है भाइयों ने, तो मैं इनको बधाई देता हूँ। और जो डॉक्टर बनने का जो सपना ले रहे हैं मुजफ्फरनगर के जो बच्चे हैं, युवा हैं, तो वो एमबीबीएस करने के लिए इनसे संपर्क कर सकते हैं भाइयों से और अपना सपना पूरा कर सकते हैं। बजरंग जी, जिस तरह बृजभूषण पे पॉक्सो हटा दी गई, उसको लेकर क्या भाई? एक नहीं, मैं इसका जवाब दे देता हूँ, रुक जाओ। पोक्सो अगर लग रहा था तो अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? दूसरी चीज, सरकार ने पहले ये
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल यहां पर एक बेवफा प्रेमिका ने अपने पति और 2 अन्य लोगों के साथ मिलकर अपने प्रेमी को पहले तो हथौड़े से पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी और फिर उसके शव को बोरे में भरकर नहर में ठिकाने लगा दिया। पुलिस ने फिलहाल इस मामले में आरोपी प्रेमिका और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही एक अन्य को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बता दें कि पुलिस ने नहर से शव को बरामद कर लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आरोपी के पास से हत्या में इस्तेमाल किए जाने वाले हथौड़े और बाइक को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि जिसकी जानकारी जब प्रेमिका सुषमा के पति रविंद्र को हुई तो उसने अपनी पत्नी सुषमा के साथ मिलकर धनवंत की हत्या कर दी और साजिश रचने का ये काम किया। इसके साथ ही अन्य साथियों को भी मिलकर ये अंजाम दिया गया, जिसके बाद से सुषमा द्वारा फोन कर धनवंत को 23 तारीख की शाम को इन लोगों द्वारा गांव में अपने घर बुलाया गया, जहां इन पर सबने मिलकर पहले तो प्रेमी धनवंत को हथौड़े से पीट कर निर्मम हत्या कर दी और फिर उसके शव को बोरे में भरकर नहर में ठिकाने लगा दिया। जिसके बाद पुलिस ने जब इन हत्यारों को निशानदेही पर मंगलवार को मृतक प्रेमी धनवंत के शव को नहर से बरामद किया तो वहीं इन हत्यारों के पास से पुलिस ने हत्या में उपयोग की गई हथौड़े और एक मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिया है। दिनांक 23/5 को पुरकाजी थाने में कंप्लेन प्राप्त होती है कि एक धनवंत नाम का व्यक्ति जो है अपने घर पे नहीं है, गायब है। तो उस पर पुलिस सक्रिय होती है। इंस्पेक्टर जो वहाँ के जयवीर सिंह और उनकी टीम सक्रिय होती है और तमाम तरह के जब प्रयास करती है। पता सहारनपुर के देवबंद में अंबेहटा गांव पड़ता है, वहां पर वो गया हुआ था, ऐसी सूचना प्राप्त होती है। जब वहां कड़ाई